अरे माँ, क्या बात है, आज तुम तो बहुत खुश लग रही हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं दुखी कब रहती हूँ कि जो आज तुझे खुश नजर आ रही हूँ। अरे माँ, बेटी हूँ तुम्हारी, इतना तो मुझे पता ही है कि माँ मेरी कब गुस्से में रहती है, कब खुश रहती है। लेकिन आज तुम तो बहुत ही खुश हो। अब क्या बात है, ये तो मुझे नहीं पता है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुझे क्या ही बताऊँ मैं, किस लिए मैं खुश हूँ आज। अरे बताओ माँ, क्या बात है, मैं भी तो जानूँ। बस बेटा, यही सोच रही थी कि भगवान ने हमारा कितना अच्छा साथ दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है। अरे बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मुझे लगा कि मैं अपनी दोनों बच्चियों को कैसे पालूंगी, उन्हें कैसे पढ़ाऊंगी और उनकी शादी वादी कैसे करूंगी। लेकिन आज तू देख, ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। तेरी दीदी की भी शादी हो गई इतने बड़े खानदान में, और तेरी भी इतने बड़े घर में शादी तय है। हाँ मम्मी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ बेटा, अगर भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो आज हम इस तरह ना होते। हाँ मम्मी, भगवान ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है। उन्हें पता था कि हमको पालने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने हमें इतना खुश, इतना सब कुछ रखा। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। ऐसा सब कुछ ना किस्मत वालों को ही मिलता है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मम्मी, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों बेटा, क्या हुआ, बता तो जरा। मम्मी क्या बताऊँ, मेरी शादी के बाद ना तुम अकेली रह जाओगी, कैसे रहोगी इतने बड़े घर में। हट पगली, इसमें दुख करने वाली कौन सी बात है। क्यों, क्या मैं रहती नहीं हूँ? जब तू अपने ननिहाल चली जाती है, दीदी के यहाँ चली जाती है, तो क्या मैं अकेले नहीं रहती हूँ कि मेरे पास कोई रहता है। जो तो दुख हो रही है, तू परेशान मत हो, मैं रह लूँगी इतने बड़े घर में। सच में मम्मी, आप रह लोगे? हाँ पागल, तू क्यों इतना ज़्यादा टेंशन कर रही है। तू ना खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियाँ कर। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। अब इसमें मुझे कहने वाली कौन सी बात है। अच्छा बता, तूने कितना सामान ले लिया, अभी कितना बाकी है। जो भी बाकी है तू मेरे साथ बाजार चल, और जो भी लेना है सारा कुछ ले ले। अरे मम्मी, आप क्यों इतनी जल्दी में पड़ी हैं, ले लेंगे, अभी बहुत टाइम है। अरे बेटा, फिर और बहुत सारे काम होते हैं ना, जो ले लेंगे क्या उसे दोबारा लेना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये तो आप सही कह रहे हो। चलो ठीक है, मम्मी दीदी को भी बुला लें क्या। अरे बेटा, तेरी दीदी कहाँ आने वाली है, उसको टाइम ही नहीं रहता है। अरे नहीं मम्मी, अगर हम बुलाएंगे तो दीदी आएगी ज़रूर, चाहे वह एक ही दिन के लिए। अब बेटा, जैसी तेरी इच्छा। मुझे तो लगता है शादी में ही आ जाए वो 2-4 दिन पहले से, तो ही अच्छा है, नहीं तो मुझे बहुत सारा काम पड़ जाएगा। हाँ मम्मी, ये तो आप सही कह रहे हो। ऐसा नहीं है मम्मी, दीदी तो ज़रूर आ जाएगी, 15 दिन पहले से आ जाएगी, देख लेना आप। अरे बेटा, मैं तो 2-4 दिन ही कह रही हूँ कि पहले आ जाए, और तू 15 दिन कह रही है। ऐसा नहीं है, वो नहीं आ पाएगी। उसके घर वाले इतने आगे से नहीं आने देंगे, देख लेना तू। अरे मम्मी, हमारे जीजू ना बहुत अच्छे हैं। अगर हम एक बार बोल देंगे जीजू भेज दो, काम बहुत है, तो जीजू खुद ही लिवा लेकर आ जाएंगे। अब मम्मी आप ही बताएं। देखिए तो आपकी दवा क्या चलती है, उनको ही लगता है, फिक्र रहती है कि दवा ख़त्म नहीं होने पाती, लेके आ जाते हैं। और देखिए, कभी हॉस्पिटल जाना, कभी घर का खर्चा चलाना, घर का राशन ख़त्म है, कहीं कुछ सारा कुछ वही तो करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं हमारे जीजू, और सब कुछ समझते हैं। ऐसा नहीं है मम्मी, दीदी को तो जल्दी ही अब भेज देंगे, वो भी आगे से 10-15 दिन। अरे बेटा, आगे से भेज देंगे तो और अच्छा रहेगा। चल देखते हैं, अभी तो कई महीने हैं, जैसा भी होगा देख लेंगे हम दोनों। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। अच्छा बेटा, और बता, और क्या क्या चाहिए तुझे। अरे मम्मी, ले लेंगे, आप क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही हैं। ठीक है बेटा। अरे बेटा, तू काजल, तू कब आई, चला इधर। अरे दीदी, आप कब आई, बैठिए, आइए। अरे बेटा, तू तो अचानक से आ गई, तूने बताया भी नहीं कि मम्मी मैं आ रही हूँ। अभी 2 घंटे पहले ही तो तुझसे बात हुई थी। अच्छा दीदी, आप माँ बेटी बात करिए, और मैं चाय बनाकर अभी लाती हूँ। और बता बेटा, तू अकेले ही आई है क्या, दामाद जी कहाँ हैं। देखिए माँ, आप दामाद जी की तो बात ही मत करिए, मुझे उनके साथ नहीं रहना है, कभी नहीं रहना है, मुझे तलाक लेना है बस। अरे बेटा, हुआ क्या, ये तो बता पहले। तू ऐसे भड़क भड़क कर बोल रही है, हुआ क्या है, मैं भी तो जानूँ। मम्मी अम्मी, आपसे क्या ही बताऊँ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस आदमी से। मुझे छुटकारा पाना है, बस हो गया। मुझे अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है। अरे दीदी, क्या हुआ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। हाँ छोटी, जो तुमने सुना वो सच है, और मुझे उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना, मुझे तलाक लेना है, बस हो गया। मैं तो इस आदमी से तंग आ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अरे दीदी, पर बताइए तो हुआ क्या है, आप ये नहीं बता रही हैं कि हुआ क्या है। अब छोटी, मैं तुझे क्या ही बताऊँ, अब मेरी शादी के तू ही बता, 1 ही साल हुए हैं ना, कहीं घुमाने ले जाता है, कहीं बोलो चलो मूवी देखने चले तो नहीं जाता है, और कभी कहो कॉफ़ी शॉप पर चलो तो नहीं जाता है। आखिर मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँ। मुझसे ये घर में घुटन वाली ज़िंदगी ना बिल्कुल नहीं जी जाती है। मुझे बाहर रहना, बाहर सोना, बाहर देखना, घूमना टहलना मुझे कितना अच्छा लगता है। आप ही बताओ ना मम्मी, मैं कैसे रहूँ। बस बेटा, इतनी सी बात में तो इतना ज़्यादा भड़क रही है। तूने सोचा तूने कितना बड़ा कदम उठाया है, ऐसे नहीं करते बेटा। हाँ मम्मी, मैंने सोच समझ कर ही उठाया है, और मुझे उस घर में लौट के जाना भी नहीं है, मुझे बस आपके पास यहीं रहना है।
अरे दीदी ये आप क्या कह रहे हो? ये गलत बात है ना, मम्मी के पास रहोगी आप। और जीजू क्या करेंगे बेचारे? हाँ, मुझे जीजू जी से कोई मतलब नहीं है, रहें या ना रहें, अपना को बचत कर लें, अपना पैसा रख लें, बस हो गया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे जाना है ना मुझे रहना है, बस हो गया। अरे बेटा दामाद जी तो ऐसे नहीं है, अब तू ऐसे बोल रही है। वो कितने अच्छे हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं कि अब मैं तुझे क्या ही बताऊँ। हाँ दीदी मम्मी सही कह रही हैं, जीजू बहुत अच्छे हैं, आपको कैसे गलतफहमी हो गई है। सबकी मजबूरी होती तभी कोई पैसे की सेविंग करता है, बट आपको तो घूमने की ही लगी रहती है। अरे जब फ्री होंगे तब पैसा होगा तब घुमा देंगे, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है कि आप तलाक लेने चली हैं और रहना नहीं चाहती हैं, ये कौन सी बात है। अरे छोटी तू तो बात ही ना कर अपने जीजू की, तू मुझसे ज़्यादा उनको नहीं जानती है। हाँ दीदी ये तो मुझे पता है कि मैं आपसे ज़्यादा जीजू को नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ जितना जानती हूँ जीजू ऐसे नहीं है। कोई बात होगी तभी जीजू इतना सेविंग कर रहे हैं, है ना मम्मी? मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बेटा तू सही कह रही है, लेकिन तेरी दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, उनके जैसा बेटा बेटा मिलना तो बहुत मुश्किल है। मम्मी ये आपको लग रहा है, अगर आप रहेंगी ना 2 4 6 दिन तो आपको भी पता हो जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। वो तो मुझसे पूछो, मैं तो घुट घुट के जीती हूँ इतने बड़े घर में। और दीदी आपको पता है जीजू हम सबका कितना ख्याल रखते हैं, अब क्या ही बताऊँ, आपको पता है या नहीं पता है। अब आप देख लीजिए मम्मी की हमेशा दवा चलती रहती है, लेकिन जीजू 4 दिन पहले ही दवा लेके रख जाएंगे कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, याद ही ना रहे। और आप ऐसे बोल रही हैं, घर का कोई राशन ख़त्म होता है तो वही ला के रखते हैं, घर का सारा खर्चा वही चलाते हैं, फिर भी दीदी आप ऐसे बोल रही हैं। हाँ बेटा छोटी सही कह रही है, जितना है घर का खर्चा दवा सब कुछ इतना मुझे फिक्र नहीं रहती जितना उनको रहती है। हमेशा 4 दिन पहले ही लेके दे जाते हैं और कहते हैं मम्मी सही से खाना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। अरे मम्मी आप सबको ना उनकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं, बुराइयाँ तो दिख ही नहीं रही हैं। अब मैं क्या बताऊँ, मैंने मम्मी बता दिया ना, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, बस हो गया। अरे दीदी आप रहिए, आपको रहने के लिए कोई बात नहीं है, जहाँ मन हो वहाँ रहिए, लेकिन दीदी आप ही खुद सोचिए अगर आप ऐसा करेंगी तो जीजू के ऊपर कैसा बीतेगा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते हैं, 1 1 रुपए का वो करते हैं, मजबूरी होगी तभी कहीं नहीं जाते हैं। और हाँ बेटा दोबारा कभी नाम मत लेना कि मुझे अकेले रहना है, तो नहीं रह पाएगी, समझी? अरे मम्मी मैं आप लोगों से बताई क्यों, आप लोग मुझे खुद ही उल्टा समझाने लगी, आखिर बात क्या है। और हाँ दीदी जीजू बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा उनके विषय में मत सोचिए। और हाँ आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, बस हो गया। हाँ बेटा छोटी सच कह रही है, और तुम ईमान को कॉल कर और उन्हें बुला के मुझे आके ले जाएं। सॉरी मम्मी मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे बचा लिया। पर मम्मी कोई बात नहीं है, मैं उनका दिल जीत ही लूँगी। हाँ बेटा तू कॉल कर दे दामाद जी को और बोल देना जल्दी आ जाओ मुझे लेने, मम्मी जी आपका वेट कर रही हैं, बहुत दिन हो गए मिले नहीं हैं। पर माँ मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं कॉल कर दूँ, मुझे लगता है कहीं डांटने ना लगे। अरे नहीं बेटा वो कभी नहीं डांटते हैं और आज भी नहीं डांटेंगे, तो देख लेना। ठीक है मम्मी जैसा आप कहें। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।